संस्कार आंदोलन की प्रस्तुति। एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। जैन धर्म की गौरवशाली परंपरा में अनेक महान साधु संतों का यशस्वी योगदान है। तीर्थंकरों की अमूल्य ज्ञान विरासत से उन्होंने धर्म, अध्यात्म, समाज और व्यवहार की संपूर्ण परिभाषा गढ़ी है। अपनी त्यागमयी कठिन जीवनचर्या के बावजूद जन जन को जगाने का इन साधु संतों का पुरुषार्थ अद्भुत रहा है। इसी उज्जवल परंपरा में आधुनिक युग के एक जाने माने श्रमण है मुनि विमल सागर जी महाराज। परम कल्याणकारी अरहत धर्म का अनुग्रह पाकर आप धन्य बने हैं। महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सूरी जी महाराज और आचार्य श्री कैलाश सागर सूरी जी महाराज की दिव्य आशीष ने आपका पथ दर्शन किया है। घंटाकर्ण महावीर देव की उपासना और ज्ञान व सरस्वती देवी की मंत्र साधनाओं ने आपको अपार शक्ति प्रदान की है। करीब 52,000 किलोमीटर की पद यात्राएं कर मुनि विमल सागर जी महाराज ने भगवान महावीर के अहिंसा, नैतिकता व मानवता के संदेश को घर घर पहुंचाने का सफल प्रयत्न किया है। आपकी ओजस्वी वाणी को सुनकर हजारों लोग शाकाहारी और व्यसन मुक्त बने हैं। बाल, युवा व कन्या वर्ग के लिए आयोजित होते आपके विभिन्न शिविर बदलते परिवेश में धर्म और समाज को नई दिशा देते हैं। सदाचार व सुसंस्कारों को जिलाने के आपके इस अभियान में मुनि पद्म विमल सागर जी महाराज की महती भूमिका है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को नीति व अनुशासन का पाठ पढ़ाने का आप मुनिवरों का पुरुषार्थ सचमुच जागरण का शंखनाद है। व्यापक जनहित में आयोजित होते मुनि विमल सागर जी महाराज के जाहिर प्रवचन वैचारिक परिवर्तन व मानवीय मूल्यों के जतन के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भावना के ज्वलंत उदाहरण है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। सदाचार हो अपना करम, मान
समझना है मर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। महावीर प्रभु ने किया था आह्वान अहिंसा का, जगव्यापी हो जनव्यापी हो अभियान नैतिकता का, अभियान नैतिकता का। यही गुरुवर की भावना, यही गुरुवर की भावना, यही मुनिवर की कामना, यही मुनिवर की कामना। अहिंसा नैतिकता से धर्म की हो प्रभावना, धर्म की हो प्रभावना। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। प्रस्तुत है सन 2008 में मुंबई के गुंदेचा गार्डन में आयोजित हुए अहिंसा शाकाहार सम्मेलन के संवादित अंश। विषय मनुष्य, संसार का सबसे जालिम विनाशकर्ता। धर्म जिज्ञासु बंधुओं, भगवान महावीर ने अहिंसा को प्राण की संज्ञा दी है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार इंसान को जीने के लिए प्राणों की जरूरत होती है, उसी प्रकार संसार को जिलाने के लिए अहिंसा अत्यंत आवश्यक है। अहिंसा प्राण है, जीने का एकमात्र पहरा और आखिरी विकल्प है। इसका दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। भगवान कहते हैं ज्यों ज्यों पशु हिंसा, पक्षी हिंसा, मानवीय हिंसा आगे बढ़ेगी, हिंसा की भावनाएं आगे बढ़ेगी, हिंसक कृत्य आगे बढ़ेंगे, सब प्रकार की हिंसाएं नुकसानदेह हैं और हिंसा की व्यापकता जीवन की संभावनाओं को समाप्त कर देगी। अगर जीना है, पृथ्वी को जिलाना है, सृष्टि को जिलाना है, तो अहिंसा ही एकमात्र विकल्प है। महावीर ने 2500 साल पहले इस बात को पूरी प्रबलता के साथ में प्रस्तुत किया था। बहुत जोरदार बात थी। आज सभी जगह से अहिंसा की चर्चाएं होती है, सेमिनार होते हैं, छपता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, सुना जाता है, रिले किया जाता है। सारी कोशिशों के बावजूद हिंसा व्यापक बन रही, अहिंसा हार रही। महावीर ने अहिंसा को धर्म से जोड़ दिया था। 5 महाव्रत में पहला महाव्रत अहिंसा महाव्रत दिया। 12 प्रकार के व्रतों में पहला अणुव्रत अहिंसा का दिया। उन्होंने यूं करके ये प्रयास किया कि अहिंसा को मात्र लौकिक ना रखा जाए, धर्म से जोड़ दें ताकि उसे अनिवार्य समझा जाए। हर आदमी उसका मन से, तन से, विचारों से आचरण करे। इसमें सबका भला है, प्रकृति का भला है, स्वयं खुद का भला है, पूरी इंसानियत का भला है, पूरी सृष्टि का, मानवीय जगत का और पशु पक्षियों का भी भला है। जीना है तो अहिंसा जरूरी होगी। ये मन से उठनी चाहिए, ये भावों में होनी चाहिए। अगर भावों में हिंसा है तो कहीं ना कहीं वो बाहर प्रकट होकर के रहेगी, उसे आप नहीं रोक पाओगे। इसलिए महावीर ने कहा हिंसा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। इसलिए अहिंसा भी 2 प्रकार की होगी, द्रव्य अहिंसा, भाव अहिंसा। हम जो पैसे देकर के पशुओं को छुड़ाते हैं, कभी जन्मदिन के निमित्त, कभी पर्यूषण के निमित्त, कभी किसी तपस्या के निमित्त, ये सब द्रव्य अहिंसा है। इसके सिवाय हम गौशाले के लिए, पांजरापोल के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं या जीवदया के लिए 25, 50, 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख रुपए किसी पूजा पूजन में या विभिन्न अवसरों पर लिखाते हैं या चंदे में देते हैं, वो सब भी द्रव्य अहिंसा है। इन सब के पीछे भाव अहिंसा की पृष्ठभूमि जिंदी होनी चाहिए और वो शायद नहीं है। भाव अहिंसा मर रही है और द्रव्य अहिंसा बाहर दिखती है, भाव अहिंसा दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में दान पुण्य करने के बावजूद भी
अहिंसा का झंडा फहराने में कामयाबी नहीं मिल रही। शाकाहारी लोग भी मांसाहार की ओर आकृष्ट हो रहे। कई जैन हैं जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से मांसजन्य या पशुजन्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स के रूप में हो, चाहे वो अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में हो, चाहे वो चमड़े के रूप में हो, कहीं ना कहीं लेते हैं। वो सजगता, वो जागृति अब हमारे दिलो दिमाग में नहीं है कि ये हिंसक हैं या अहिंसक, इसमें कोई पशुजन्य वस्तुएं हैं, मुझे वर्जित करने चाहिए, ऐसा हम बहुत परहेज नहीं करते। अब हमारे लिए धर्म अलग चीज है और आचरण अलग चीज है। हम धर्म को मंदिर से जोड़ते हैं, उपाश्रय से जोड़ते हैं, साधु साध्वियों से जोड़ते हैं, पर्युषण से जोड़ते हैं, भक्ति गीतों से जोड़ते हैं, पूजा पूजन से जोड़ते हैं, धर्म को शत्रुंजय या फिर शंखेश्वर इत्यादि की यात्राओं से जोड़ते हैं, या चातुर्मास और नव्वाणु से जोड़ते हैं, साधु संतों को गोचरी दान वगैरह देना चाहिए उससे जोड़ते हैं। इसके सिवाय अपने आचरण को और अपने विचारों को उससे जोड़ करके दोनों में तालमेल बिठाने का प्रयत्न नहीं कर रहे। अगर ऐसा करते हैं तो धर्म अलग रह जाएगा, जीवन आचरण समाज अलग रह जाएगा, दोनों में कहीं सामंजस्य नहीं स्थापित होगा और बगैर उसके इंसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। यही वजह है कि एक धार्मिक इंसान की जिंदगी में हिंसा आ रही, एक अहिंसक व्यक्ति की जिंदगी में हिंसा पनप रही, एक शाकाहारी जिंदगी के अंदर मांसाहार प्रविष्ट हो रहा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो रहा या परोक्ष रूप से हो रहा। आपने देखा अहिंसा विभक्त है, बटी हुई है, अहिंसक आदमी भी विभक्त है और हिंसा संगठित हो रही है, प्लानिंग पूर्वक चल रही है, बड़े पैमाने पर चल रही है। ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग भी इसमें शरीक हैं, इसमें पत्रकार भी हैं, इसमें राजनेता भी हैं, इसमें उद्योगपति भी हैं। हिंसा के मामले में हमारे मायने बदल गए हैं, अहिंसा का हमारा स्वरूप बदल गया है। कितने ही मैं जैनों को या शाकाहारियों को पाता हूं जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटलें चलाते हैं, मांसाहार परोसते हैं। कई मैं जैनों को देखता हूं जो चमड़े का कारोबार करते हैं। यानी कि मैं अब आपको कह देता हूं, बाहर की दुनिया हो या अहिंसक शाकाहारी समाज हो, दोनों के लिए पैसा बहुत बड़ा भगवान है। इसलिए पैसा जब सामने दिखता है तो आदमी बाकी बातें भूल जाता है, ईमान छोड़ देता है, नीतियां छोड़ देता है, मर्यादाएं छोड़ देता है, उसूल छोड़ देता है। पैसा ही पैसा उसकी नजर में है। इसलिए कमाने के लिए लोग ये करते हैं, हम भी पैसा खर्च कैसे करना, पैसों से भोग शोक कैसे करना और इसके सिवाय पैसा इन चीजों से कैसे कमाना, इसी पर नजर रखते हैं। अहिंसा भाव धर्म है, अहिंसा का संबंध मानवता से है, हिंसा का संबंध पैसों से है। और इसीलिए हिंसा को अगर रोकना है तो हमको अपनी मर्यादाएं निर्धारित करनी होगी। छान कर पानी पीना, आलू प्याज वगैरह नहीं खाना और बड़ी पर्व तिथियों के दिन वनस्पति इत्यादि न खाना, ये हमारे यहाँ पर व्यापक अहिंसा की व्यवहारिक परिभाषा निर्धारित की गई थी। आज आपको नहीं लगता कि छान कर पानी पीना या बड़ी तिथियों के दिन हरी सब्जी न खाना या आलू प्याज न खाना, इसके कोई मायने अब बचे हैं? जैन जीवन में भी बचे हैं, बहुत कम लोगों में बचे हैं। इन्हें जिलाना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। आज तो ये कहना पड़ता है कि तुम शराब मत पियो, अंडे मत खाओ, आप चॉकलेट खाओ या केक खाओ तो संभल के खाओ, देख के खाओ, मांसाहार मत करो, चमड़े का उपयोग मत करो, कॉस्मेटिक्स ऐसी चीजें वापरो जो हिंसक ना हो। ऐसा जब कहना पड़ता हो तब पानी की बात, सब्जी की बात, आलू प्याज की बात कहां ठहरती है? एक मजाक बन गया है। पानी छान कर पीना अच्छी बात है और सच्ची बात है, आलू प्याज ना खाना अच्छी बात है और सच्ची बात है, तिथियों के दिन हरी सब्जी का परहेज करना अच्छी बात है और सच्ची बात है। लेकिन ये चीजें तो हम बहुत पीछे छोड़ के आ गए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अहिंसा को धर्म से जोड़ करके ही मात्र मत देखिए। भगवान महावीर ने अहिंसा को धर्म से जोड़ करके अच्छा संदेश दिया है। अब तो सब लोगों को यह समझना होगा, अहिंसा मात्र धर्म का तत्व नहीं, जीवन की वास्तविक अत्यंत आवश्यक जीवन शैली है। ये परम आवश्यक वस्तु है। जीना है अहिंसक रहना होगा, जीना है शाकाहारी रहना होगा, जीना है शाकाहार का प्रसार प्रचार करना होगा। अगर जीना है सबको साथ में तो अहिंसा का भी व्यापक मात्रा में प्रसार प्रचार करना होगा। कुछ चंद रुपए अपने जेब से निकाल करके जीवदया के लिए खर्च कर देना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले हर जैन को पक्का बनना होगा,
मजबूत कमर कसनी होगी, गलतियों को निकालना होगा, अपने सहयोगियों को साथ में जोड़ना होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी शाकाहारी हैं उन लोगों के साथ में सहयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार होना चाहिए। सुंदरता किस कीमत पर? 20 मिनट की यह फिल्म पूरी होगी तब तक 3000 प्राणी धरती के सबसे जालिम शिकारी यानी मनुष्य के हाथों मारे जा चुके होंगे, और उसके ये शिकार भोजन के लिए नहीं, केवल सजने सजाने के लिए होंगे। कुछ फैशनों के पीछे छिपी भयंकर हिंसा को उजागर करने और रोकने, और हिंसा के बिना बने कपड़ों, जूतों, सौंदर्य प्रसाधनों वगैरह की ओर ध्यान खींचने के लिए ही ब्यूटी विदाउट क्रूरल्टी का आरंभ हुआ। शान शौकत और फैशन के पागलपन में हर साल सिर्फ जंगलों के ही 5 करोड़ प्राणियों की हत्या कर दी जाती है, और ये घिनौनी गिनती यहीं नहीं रुकती। फर के उत्पादन के लिए करोड़ों जानवरों को तंग पिंजरों में पाल पोस कर छोटी सी उम्र में ही काट दिया जाता है। इतनी हत्याएं फैशन के नाम पर? जब तक आप 20 मिनट की ये फिल्म पूरी देख पाएंगे तब तक 2 या शायद 3 व्हेल्स का शिकार हो चुका होगा। कुछ वैज्ञानिक व्हेल को दुनिया का सबसे समझदार प्राणी मानते हैं, लेकिन हर 10 मिनट में एक व्हेल उससे कम समझदार प्राणी यानी मनुष्य के हाथों मारी जाती है। व्हेल की नस्ल 3 करोड़ वर्षों से पृथ्वी की वासी है। शिकार के आधुनिक तरीकों और बढ़ती हुई मांग के कारण पिछले 70 वर्षों में जितनी व्हेल्स मारी गईं, उतनी उससे पहले के 400 वर्षों में भी नहीं मारी जा सकी थीं। 50,000 व्हेल हर वर्ष मारे जाने के कारण व्हेल की कुछ प्रजातियां तो पूरी तरह खत्म सी हो गई हैं। ये देखिए, यहां दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह में 32 स्पर्म व्हेल्स सड़ रही हैं। व्हेल की मौत तुरंत नहीं होती। शरीर के अंदर विस्फोटक भाले फटने के बाद मरने तक व्हेल को जो तकलीफ होती होगी उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। क्या व्हेल को दर्द नहीं होता? उसकी रगों में भी तो गर्म खून बहता है। इनका आखिरी सफर जिस कारखाने में रुकेगा, वहां इन विशाल बुद्धिमान प्राणियों से ऐसे पदार्थ बनेंगे जिनका उपयोग लिपस्टिक, साबुन, परफ्यूम और पालतू पशुओं का भोजन बनाने में होता है। इस सिंगार सजावट में वही तकलीफ छुपी हुई है। स्पर्म व्हेल से मिलने वाली सबसे कीमती चीज है अंबर, जिससे कीमती सेंट बनते हैं। हालांकि अब इसके बदले कई दूसरे पदार्थ भी डाले जा सकते हैं, पर इसकी मांग कम नहीं होती। व्हेल के शरीर से निकला भूरे रंग का यह पदार्थ समुद्र की सतह पर तैरता हुआ भी पाया जाता है, पर उतने अंबर से परफ्यूम उद्योग की भूख नहीं मिटती। इसलिए स्पर्म व्हेल को मारकर उसकी आंतों से अंबर निकाला जाता है। व्हेल की उम्र घटाकर सेंट की उम्र बढ़ाई जाती है। व्हेल के बाकी टुकड़ों से अन्य सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं। फिर दुनिया के बाजारों में, यहां भारत में भी इंपोर्टेड साबुन, परफ्यूम, लिपस्टिक और फेस क्रीम के रूप से बेचे जाते हैं। जिस अंबर को भारत में पवित्र माना जाता है, वो व्हेल पर हुए इसी अत्याचार का नतीजा है। आप परफ्यूम उद्योग के भेद जितनी गहराई से जानेंगे, सुगंध उतनी ही दुर्गंध बनती जाएगी। सुगंध के लिए जिन जानवरों को मारा तो नहीं जाता, पर जानलेवा तकलीफ दी जाती है, उनमें से एक है गंध बिलाव यानी सिवेट कैट।